अतुल सुभाष की घटना के बाद से 498A का मुकदमा का चर्चा जो है हर जगह सुर्खियों में है। यह मुद्दा चाहे वो सोशल मीडिया हो, न्यूज हो, हर जगह यह मुद्दा छाया हुआ है। आप इस समय जिस भी चौक चौराहे, चाय पे चर्चा, जहां भी आप चले जाएं, वहां पे अब यह मुद्दा जरूर सुनने को मिलेगा। इस मुद्दे के बारे में कोई ना कोई चर्चा जरूर हो रही होगी, क्योंकि यह घटना ही इतनी बड़ी थी कि जो समाज को बिल्कुल हिला के रख दिया है। समाज के लोगों को, चाहे वो जिस विभाग से हो, चाहे वो जुडिशियरी पर्सन हो, प्रशासनिक पर्सन हो या कार्यपालिका हो, सबको एक बार सोचने पे जरूर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस केस का, इस धारा का, इस सेक्शन का इतना बड़ा मिसयूज कैसे हो रहा है और इसके कारण कितने ऐसे लोग हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं। आज का जो हम विषय है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो भी इसी से संबंधित है, लेकिन है तो 498 के मिसयूज से ही संबंधित, लेकिन थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है और थोड़ा यूनिक है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, कितना इंफॉर्मेटिव भी होगा और ये नॉलेजेबल होगा। इस अंक में कौन सा ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और वहां पे क्या डिसाइड हुआ। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो इस अंक में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका जो बेसिक इशू है वो ये है कि क्या किसी महिला के पति का गर्लफ्रेंड परिवार का हिस्सा होता है या नहीं होता है? क्या पति के गर्लफ्रेंड को 498A के तहत एक्यूज्ड बनाया जा सकता है? क्या उसमें इसका नाम दिया जा सकता है? इस मजेदार चीज का आज हम चर्चा करेंगे और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या राय है उसको जानेंगे। इस केस का स्टोरी लाइन ये है कि एक महिला पुरुष की शादी होती है, दोनों आपस में ठीक ठाक रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उस महिला को यह पता चलता है कि उसके पति का एक गर्लफ्रेंड है और जिसके साथ उसका शादी से पहले से ही चक्कर चल रहा था। पहले तो वो इंफॉर्मेशन मिलता है, फिर धीरे धीरे वो पता करती है और ये बात कंफर्म हो जाता है। कंफर्म हो जाता है, कुछ सबूत भी इकट्ठा करती है और पति को रोकने का कोशिश करती है। जब पति को रोकने का कोशिश करती है, समझाने का कोशिश करती है, तो घर में विवाद उत्पन्न शुरू होता है और विवाद में हाथापाई भी हो जाती है, मेंटली और फिजिकली असॉल्ट भी होता है। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि महिला के पास अब कोई चारा नहीं बचता है और वो मुकदमा दायर करती है क्रुएल्टी का 498A के तहत कोर्ट में। जब 498A के तहत कोर्ट में मुकदमा दायर करती है तो उसमें ये सारी बातें लिखती है और उसमें एज ए एक्यूज्ड पति का नाम, पति के परिवार के नाम के साथ साथ पति का गर्लफ्रेंड का भी नाम डाल देती है। अब यह मामला धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। अब वहां क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न ये था कि क्या कोई महिला अपने पति के गर्लफ्रेंड के ऊपर 498A का मुकदमा कर सकती है? क्या पति का गर्लफ्रेंड उस परिवार का हिस्सा माना जा सकता है? ये दो मुद्दे थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो डिसाइड होना था, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अपना आदेश देना था। जब हम 498A का लैंग्वेज देखते हैं तो उसमें क्लियर कट कहा गया है कि पति या उसके रिश्तेदार पे ही यह 498 का मुकदमा चल सकता है। तो क्या गर्लफ्रेंड जो है वो पति का रिश्तेदार हो सकता है? जो रिश्ता बनता है वो रिश्ता बनता है बाय ब्लड, बाय एडॉप्शन या बाय मैरिज। अब ये जो गर्लफ्रेंड है वो तीनों में कहीं नहीं आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उस महिला ने कहा कि माय लॉर्ड, मैं तो
उस परिवार का कोई हिस्सा ही नहीं हूं। यहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि गर्लफ्रेंड उस परिवार का हिस्सा नहीं है, ना ही वो उस परिवार में ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ है, ना ही बाई अडॉप्शन जुड़ा हुआ है और ना ही बाई मैरिज जुड़ा हुआ है, तो वो लड़की उस परिवार का रिश्तेदार कैसे हो सकती है। और जब वो रिश्तेदार नहीं हो सकती है तो एज पर लॉ 498A का मुकदमा उस लड़की के खिलाफ नहीं दायर किया जा सकता है। दूसरी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में यह नहीं पता चलता है कि आखिर ये क्रुएल्टी जो है वो जो लड़की है उसके द्वारा उसकी पत्नी पे डायरेक्टली कैसे क्रुएल्टी किया गया है। पत्नी ने गर्लफ्रेंड को क्रुएल्टी का कारण बताया है, लेकिन कहीं डायरेक्ट लिंक नहीं है कि कहीं नहीं देखा जा रहा है कि वो लड़की जो उसके पति का एलिज्ड गर्लफ्रेंड है उसने उस औरत पे, उसकी पत्नी पे कहीं क्रुएल्टी किया हुआ है। यह अलग बात है कि चूंकि वो उसके पति का गर्लफ्रेंड है जिसके कारण उसके घर में क्लेश हो रहा है और उसका पति उस पे क्रुएल्टी कर रहा है, लेकिन उस एलिज्ड गर्लफ्रेंड जो है उसने कभी भी उसकी पत्नी को किसी तरह से प्रताड़ना नहीं किया है। तो यह बात क्लियर है कि वो लड़की जो उसका पति का एलिज्ड गर्लफ्रेंड है वो कहीं से इस केस में इन्वॉल्व नहीं है और न ही उसके पति का या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई रिश्तेदार है। तो ऐसे केसेस में 498A का चार्ज या 490A के अंतर्गत उस लड़की को नहीं लाया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही कोर्ट द्वारा पास किया हुआ एक जजमेंट जो 2009 में पास किया गया था उसकी भी चर्चा करी। वो केस का नाम था यू सुवेता वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि हस्बैंड का गर्लफ्रेंड जो है ना ही डायरेक्टली उसकी पत्नी पे कोई क्रुएल्टी किया है और ना ही वो उसके पति का परिवार का कोई हिस्सा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस लड़की को जो उसके पति का एलिज्ड गर्लफ्रेंड था उसको यहाँ पे बाइज्जत बरी कर दिया और इस केस से उसे बाहर कर दिया। केस का नाम था डिचम्मा कौशिक वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।